बुद्ध ने कहा था कि चुप्पी बहुत शक्तिशाली होती है और बौद्ध धर्म में चुप्पी का विशेष महत्व है। बुद्ध ने चुप्पी को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। चुप रहकर व्यक्ति अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को सुन सकता है, जो उसे आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है। चुप्पी हमें न केवल हमारे आंतरिक संसार से जोड़ती है, बल्कि हमारे बाहरी जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। यह कथा उन 10 स्थानों और परिस्थितियों के बारे में है जहां चुप्पी का पालन करना जीवन को बदल सकता है। इन 10 जगहों पर चुप रहना न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज के साथ हमारे संबंधों को भी सुधारता है। इन 10 परिस्थितियों में चुप रहकर हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चुप्पी का महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में भी चुप्पी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह हमें अपने अंदर की आवाज सुनने और हमारे आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है। चुप रहकर हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्टता से समझ सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम चुप्पी के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। यदि हम इन 10 जगहों पर चुप रहना सीख लें, तो निस्संदेह हमारा जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है। चुप रहना एक कला है जिसे साधने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 जगहों के बारे में जहां चुप रहना जीवन बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर सच्चे मन से भगवान गौतम बुद्ध का विचार आपको अच्छा लगता तो कमेंट में जय गौतम बुद्ध जरूर लिखें। नंबर 10। बुद्ध ने कहा था कि गुस्सा व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप गुस्से में हों तो आपके शब्द और कार्य अक्सर विवेकहीन हो सकते हैं। इस स्थिति में चुप्पी साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने मन को शांत करने का समय देते हैं और गलत निर्णयों से बचते हैं। नंबर 9। दुख और संकट के समय में चुप्पी अपनाना आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने आप को संवेदनशील बना सकते हैं। नंबर 8। किसी विवाद या असहमति के समय में चुप रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल विवाद को टालने में मदद करता है, बल्कि आपको स्थिति का बेहतर विश्लेषण करने का समय भी देता है। चुप रहकर आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नंबर 7। थकावट के समय में हमारा मन और शरीर आराम की मांग करते हैं। इस समय में चुप रहना और आराम करना आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6। ध्यान के समय में चुप रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने अंदर की शांति को प्राप्त करने और अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। ध्यान और चुप्पी का संयोग आपको मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। नंबर 5। नई जगहों पर चुप रहकर आप अधिक अनुभव कर सकते हैं। यह आपको अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखने और समझने का अवसर देता है। चुप रहकर आप अपने वातावरण से जुड़ सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। नंबर 4। सुनने की कला को महारत हासिल करने के लिए चुप रहना आवश्यक है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इससे आप गहरे और सार्थक संवाद कर सकते हैं। नंबर 3। नई जानकारी और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए चुप रहना महत्वपूर्ण है। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और नई चीजों को तेजी से सीखने में मदद करता है।
इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होता और आप अधिक गहराई से समझ सकते हैं। नंबर 2, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करने के लिए चुप्पी सबसे प्रभावी साधन है। जब आप चुप रहते हैं तो आप पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और जलधारा की आवाज को सुन सकते हैं। यह अनुभव आपको आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है। नंबर 1, आत्मनिरीक्षण के समय में चुप रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण द्वारा आप अपने जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। बुद्ध की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चुप्पी बहुत शक्तिशाली होती है और इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनाना चाहिए। चुप्पी से हम न केवल अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। चुप रहना एक कला है और इसे साधने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि हम इन 10 जगहों पर चुप रहना सीख लें, तो निस्संदेह हमारा जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है।